अपन ने कल देखा था कि भाई जो ऋजु सूत्र नए की चर्चा कल अपनी चल रही थी शास्त्री में, उस समय अपन ने ये चीज़ देखी थी कि ये जो नय है ये नय क्या है। तो उस समय अपन ने देखा था कि भाई जो पूर्ण प्रमाण द्वारा जानी हुई वस्तु के किसी एक अंश को पूर्ण रूप से जाने, समझ गए ना। जैसे प्रमाण तो सारी दुनिया को जानता है, लेकिन नय एक एक करके किसी न किसी को जानता है। जैसे हमारे शरीर में इतना सारा है, जब हम नय के द्वारा देखेंगे तो हमें अंगूठे में क्या लग गया है यह देखेंगे, तो अंगूठे के संबंधी पूरी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंगूठे में ये नाखून जो है, ये नाखून में ये जो पस पना निकल रहा है या जो चोट लग गई है, इसका दर्द कहाँ तक जाएगा, इस दर्द से क्या क्या हो सकता है, इस दर्द से क्या क्या हो सकता है, ये आदि आदि जो विचार हैं, उन विचारों को सभी को यह अपन एक अंश को ग्रहण करने वाले को नय कहते हैं। तो उसी नयों में जो चर्चा है उसमें एक नय है ऋजु सूत्र नय। ऋजु मतलब में होता है सरल, अर्थात जो सरल को स्वीकार करता है उसे ऋजु सूत्र कहते हैं। जो सरल शब्द को स्वीकार करे, जो सरलता को ग्रहण करे, समझ गए ना, उसको बोलते हैं ऋजु सूत्र नय। दूसरा फिर है शब्द नय। शब्द नय क्या है? जिसमें लिंग, संख्या, साधना के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला, समझिए ना, कि संख्या है, साधन है और लिंग भेद है, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग इत्यादि में व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला, उससे निवृत्त कर करके केवल एक गुण अर्थ को, जैसे कई बार होता है ना कि इंद्र को पुरंद्र, इंद्र जो है उसको शक्र भी बोलते हैं, तो ये गुण शब्द हैं, समझिए ना। तो इन गुण शब्दों को सही करने के लिए, उनसे निवृत्त होने के लिए शब्द नय का प्रयोग करते हैं। और समविरूढ़ नय। समविरूढ़ नय में क्या है कि जो अनेक अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ को ग्रहण करे, जो अनेक अर्थों को छोड़कर के जो प्रधान रूप से है उसको ही ग्रहण करे। ये समुद्र है, उसको उदधि नहीं बोलेंगे। तो अनेक जो मतलब जो प्रचलित है उसका उपयोग हो। इंद्र शब्द प्रचलित है, सचीपति नहीं बोलते हैं, या उसको शक्र नहीं बोलते हैं, इत्यादि प्रकार से जो शब्द मतलब में जरूरी है उस शब्द को अपन यूज करते हैं समविरूढ़ नय में। एवं भूत नय मतलब क्या है कि जो वस्तु जिस पर्याय में प्राप्त हुई उसी रूप में निश्चय करने वाले नय को, कि जो वस्तु जिस अवस्था में हमें प्राप्त हो रही है वह वस्तु उसी अवस्था में योग्य है और उसी अवस्था में उसको ग्रहण करने योग्य बताया जाएगा। तो इस प्रकार से यह नए संबंधी बात है। इसमें उदाहरण एवं भूत नय का उदाहरण, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं कौन हूँ? टीचर हूँ या शिक्षक हूँ, समझ गए। जब मैं पढ़ रहा हूँ उस समय मैं कौन हूँ? छात्र हूँ। जब मैं खाना बना रहा हूँ उस समय कौन हूँ? रसोइया हूँ। मतलब जो काम अपन जिस समय कर रहे हैं, समझ गए ना, उस समय वो व्यक्ति वह ही है। यह जो है एवं भूत नय का विषय है कि वर्तमान समय में जो पर्याय घटित हो रही है उस पर्याय में ही अपनी बुद्धि करना, उस पर्याय में ही इसको ग्रहण करना, उसका नाम है एवं भूत नय। और व्यवहार नय, लास्ट नय है व्यवहार नय, कि संग्रह द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करना। जैसे अपन ने अभी पहले अपन ने चर्चा की थी 6 द्रव्यों की, तो 6 द्रव्यों की जब चर्चा की थी तो 6 द्रव्य कहने से 6 आ गए, लेकिन उसमें अपन ने फिर चर्चा की अलग अलग कि जीव भी होता है, पुद्गल भी होता है, धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है, आकाश भी होता है, काल भी होता है, इत्यादि प्रकार से जब हम भेद करके कथन करते हैं, भेद करने का नाम ही व्यवहार है। तो जब हम अनेक चीज़ों में भेद करते हैं तो उसको बोलते हैं व्यवहार नय। जैसे वापस अपन इसी पेन पे आते हैं, जैसे पेन है, इस पेन में भेद करेंगे तो इसके जो पीलापन है वो पेन है, तो इस पीलेपन को अपन हटाएंगे। फिर इसमें जो और दूसरा कलर है ब्राउन कलर है, इस ब्राउन कलर को भी अपन देखेंगे। फिर इसके अंदर स्याही है उसको भी देखेंगे, फिर कितने लंबा है ये भी देखेंगे, कितना गोल है ये भी देखेंगे। तो ये सारी बातें जो व्यवहार का बात आती है ना, व्यवहार का मतलब में होता है भेद करना, और जब वस्तु स्थिति का अपन भेद करते हैं उसी को बोलते हैं व्यवहार नय। इस प्रकार से अपन ने नयों की संपूर्ण चर्चा इसमें कर ली है। अब अपन इसी तरह से आगे का और विषय जो होगा वह अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।